कुरान कहता है जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत मिले, उसका फजल मिले, फलयफरहू, तो उस पर खुशी का इजहार किया गया। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये जो जुमला है ना, ये जुमला कसम खुदा की अगर आप समझ जाएं तो फिर ये जुमला कामयाबी की ज़मानत है। इसका तर्जमा होता है जितनी चीज़ें आप खर्च करते हो ना खुशी मनाने के लिए और दिनों में, तो इस अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर जो आप खुशियां मनाते हो, इससे बढ़ कर के वो नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा बेहतर यही है कि आप अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाएं। बात करूंगा तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन मुख्तसर करें तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं यहाँ फजल और रहमत से मुराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर है। तो कुरान का तर्जमा करें तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फजल और रहमत का तर्जमा कर लें हुजूर, तो कुरान फरमाता है महबूब आप कह दीजिए इन लोगों से कि जब अल्लाह के महबूब तशरीफ लाएं तो खुशियां मनाना चाहिए, खुशियों का एहतमाम करना चाहिए। और हुजूर की आमद पर खुशी का एहतमाम करना, कुरान कहता है हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जितनी भी खुशी मना लो इससे बेहतर खुशी तुम नहीं मना सकते। तो ये हम और आप जिस महफिल पाक के अंदर बैठे हैं, ये हुजूर की आमद की खुशी ही की महफिल है। और अल्लाह का शुक्र है हम सुना करके शामिल हैं, आप सुन करके उसके अंदर शामिल हैं, सुन करके शामिल हैं। हजरत का खिताब और जिन्होंने थोड़ी ही देर के लिए था लेकिन बड़ा पुरमक्स था। असल यही है, हुजूर की मोहब्बत असली ईमान, जाने ईमान। वो मोहब्बत जिन सीरों में नहीं है वो बहुत सारे फिरकों में बट करके हैं, और आप अगर पढ़ें और देखें तो आपको तमाम के तमाम मिल जाएगा। बस मैं आपसे थोड़ी सी बात एक मिसाल के तौर पर अर्ज करूंगा और गुजर जाऊंगा। एक शहर था, उस शहर में एक शख्स बड़ा गरीब था। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा हाथ उठा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोग बाकी रह गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहते हैं एक शहर था तो उसमें एक गरीब आदमी था। गरीब, उसका हाल क्या था? गरीब आदमी, शहर का सबसे गरीब आदमी, लेकिन दिल का बड़ा ईमानदार था, बड़ा सच्चा था। तो वो चिलचिलाती धूप में खड़ा हो जाता था, कोई राहगीर गुजरता था तो उसे पानी पिला दिया करता था, पानी पिलाया करता था। एक दिन वो पानी पिला रहा था तो पिलाते पिलाते एक दिन ऐसा आया कि एक अल्लाह के वली आ गए, एक अल्लाह के वली आ गए। तो आदत थी पानी पिलाने की, तो गिलास उनकी तरफ भी बढ़ा दिया। तो उन्होंने पानी पिया। तो एक बात याद रखें, जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी का लेते नहीं है। आप थोड़ा सा करो वो 10 गुना बढ़ा करके लौटा दिया। हम क्या समझते हैं, शहीद बाबा के मजार पे गए, 5 रुपए का खुरमा, 10 रुपए की अगरबत्ती, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ दिया तो हमने बहुत बड़ा काम किया। हमने जो किया वो कुछ नहीं था, बाबा ने जो नवाजा वो बड़ा बड़ा अहम था, इसलिए कि हमने तो थोड़ा पढ़ा था। बाबा ने हमारी जितनी मुश्किलें थी सबका हल हमें अता सारी चीजें। तो अल्लाह के वली कहते हैं तूने मुझे पानी पिलाया, बता तुझे क्या दे दूं, क्या दे दूं? तो कहने लगा हजरत क्या देंगे, जो आपका जी चाहे दे दें, मैंने तो सिर्फ पानी पिलाया है। कहने लगे हाथ आगे बढ़ा। हाथ आगे बढ़ाया तो आपने उसके हाथ में एक लकीर खींच दी। एक कितना बना दिया? एक। बोलिए, बोलेंगे मजा आएगा। कितना बनाया? एक। अब उसको हर रोज 1 रुपए का फायदा होने लगा, हर रोज 1 रुपए का फायदा। फिर वो पानी पिलाता रहा, पानी पिलाना उसने बंद नहीं किया। एक दिन फिर एक अल्लाह के वली आ गया, उन्हें पानी पिलाया तो वो भी कहने लगे तूने पानी पिलाया है, तुझे क्या दूं? कहने लगा हजरत क्या देंगे, एक अल्लाह के वली थे, साहब थे, उन्होंने एक बनाया था, आप भी कुछ कर दीजिए, कुछ बना ही दीजिए। तो उन्होंने उस एक के आगे बना दिया 0। क्या बनाया? 0। अब ये कितना हो गया? 10। अब जो 1 रुपए का फायदा होता था वो कितना होने लग गया? माशाअल्लाह, काफी समझदार मजमा है, आप समझते हैं मेरी बात। 10 रुपए का फायदा।
अरसा गुजरता रहा। फिर उसके बाद एक दिन एक और आ गए अल्लाह के वली, सेम चीजें, पानी पिलाना, सारी चीजें, हाथ बढ़ाया, उन्होंने भी बढ़ा दिया, एक 0 हो गया कितना 100। अब हर रोज 100 रुपए का फायदा होते जाते ये मामला 10,000 तक पहुंच गया। हर रोज 10,000 का फायदा। बड़ा अरसा गुजरा, कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। हाल ये था जहां का ये गरीब था वो सारी जगह ये खरीद करके अमीर हो, सबको खरीद लिया। जमीन, शहर, शहर के लोग, मकान, पानी, सब का मालिक बन करके बैठ गया। सारी चीजें इसकी हो गई। वो जो पहली बार आए थे, एक बना करके गए थे ना, वो दोबारा आ गए। और जब आए तो आकर के कहने लगे यहाँ एक पानी पिलाता था, वो कहाँ गया? तो लोगों ने कहा हजरत वो क्यों पानी पिलाएगा, आप खुद ही 10-12 लोग उसे पानी पिलाते हैं। 10-12 लोग उसे खुद ही पानी पिलाते हैं, वो क्यों पानी पिलाएगा? कहने लगे अच्छा, कहने लगे हाल क्या है? कहने लगा होना क्या है? तो वो सबसे गरीब आदमी था, आज पूरे शहर का वो मालिक बन करके बैठा हुआ है। कहने लगे मुझे उसके पास लेकर के चलो, बात सुनने की है, समझने की है। जितना अच्छा आप सुन रहे हैं उतना ही अच्छा पैगाम मिलने वाला है। कहने लगे मुझे उसके पास लेकर के चलो। लेकर के गए, और जब गए तो वही अल्लाह के वली कहते हैं पहचानते हो मैं कौन हूँ? तो ध्यान से देखा, कहने लगा कौन हो आप, कौन हो? तो कहा बेटे तू भूल गया, मैं वही हूँ जिसने तेरे हाथ में एक बनाया हुआ था, एक बनाया हुआ था। कहने लगा मैं आपको नहीं जानता। कहने लगे कोई बात नहीं, बस हाथ आगे बढ़ा दे, हाथ आगे बढ़ा दे। नहीं जानता, कोई बात नहीं, हाथ आगे बढ़ा दे। हाथ आगे बढ़ा दिया तो आपने एक मिटका दिया। क्या कर दिया? कितना बचा? जरा जोर से बोलो यार, कितना बचा? कितना बचा? 0-0। पता क्या चला? वो जो 10,000 का फायदा था वो कितना हो गया? 0-0। अब जरा सुने तर्क इस बात का। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, लिखते हैं उलमाए किराम और कहते हैं ये जो वाकया है जो 1 के बाद 0 है, 0 के बाद 0 है, 0 के बाद 0 है, ये इस बात की तरफ इशारा है अगर दुनिया में देखा जाए 1 के आगे 0 लगे तो दहाई बनती है, 0 लगे तो सैकड़ा बनता है, 0 लगे तो 1000 बनता है। लेकिन जब ईमान की बारी आती है, ये जो 1 है ये मोहब्बत मुस्तफा है, ये जो 0 है वो नमाज है, जो 0 है वो हज है, जो 0 है वो ज़कात है। पता क्या चला? जिसका 1 सलामत है उसकी नमाज भी सलामत है, उसका रोजा भी सलामत है, उसका हज भी सलामत है। मतलब ये हुआ मोहब्बत रसूल है तो तुम्हारी नमाज नमाज है, तुम्हारा रोजा रोजा है, तुम्हारा हज हज है। मोहब्बत रसूल नहीं है तो तुम्हारी नमाज भी 0 है, तुम्हारा हज भी 0 है, तुम्हारी ज़कात। तो बुजुर्गों ने लिखा ना, कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। लिहाजा मोहब्बत रसूल के साथ बैठे आप हज़रात, अगर जज्बा बेदार हुआ हो तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हज़रात की मुक़द्दस और मोहतरम समातों के हवाले शायर हिंदुस्तान बुलबुल बाग़ मदीना आली जनाब गौहर अली अशरफी साहब नाथनगर से चल करके तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत मुस्तफ़ा, ये जो मोहब्बत है ये बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी काम की। हजरत ने कहा ना, जब तक इन सीनों में थी ना तो सीनों के अंदर से मोहब्बत का जो नूर निकलता था वो रहता तो यहाँ था, लेकिन जबान खुलती थी तो वो नूर का जलवा दिखाई देता था, आंख उठती थी तो नूर का जलवा दिखाई देता था।
कदम चलते थे तो नूर का जलवा दिखाई देता था। हाल क्या था? दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर समंदर समंदर नहीं लगता था और हुजूर के गुलाम समंदर पर खड़े होकर के कहते थे समंदर तू जानती है मैं कौन हूँ? आवाज आती थी तू इंसान है। कहते थे नाना ये ना देख हम इंसान हैं, ये देख गुलामाने मोहम्मद तेरे सामने खड़े हैं। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और उन तमाम लोगों को समंदर रास्ता दे सकता है तो गुलामाने मोहम्मद को रास्ता क्यों नहीं दे सकता है? कसम खुदा की वो मोहब्बत रसूल की लाजवाब नेमत थी। दरिया पर खड़े होकर के कहते थे समंदर फट कर रास्ता दे दिया करता था और अपने घोड़े दौड़ा करके इस पार से उस पार चले जाया करते थे।